सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी संदेश और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इस्मतुल्लाह उर्फ गुलाब। दर्शकों बता दें कि इस्मतुल्लाह उर्फ गुलाब ने एक बार फिर मित्तांचल नहीं बल्कि बिहार का नाम रोशन किया है। इन्हें कल भारत भूषण राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। हम बता दें आपको कि गुलाब जी राजनगर सीएससी में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने कोरोना काल के दौर में 56,000 से ज़्यादा सैंपल्स लेकर जांच करने का काम किया था। उस दौर में भी इन्हें पीएचडी मंत्री, उस वक्त के पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान समेत कई दिग्गज नेताओं और प्रशासन के द्वारा इन्हें अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद भी कई जगह से अवार्ड दिया गया और नवाजा गया, जिससे मधुबनी जिला का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। कल अचानक इन्हें जब इतने बड़े सम्मान से, भारत भूषण राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, तो यूं समझें कि मधुबनी जिला में के रहने वालों के दरमियान खुशी का माहौल था और लोग एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला जारी कर रखे थे। जब इनकी इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को मिली, तो पत्रकारों को भी तांता इनके घर लग गया। हम बात करते हैं इनसे कि कैसा महसूस ये कर रहे हैं। हालांकि यह जो अवार्ड है, यह अवार्ड इनके अस्वस्थ होने के कारण या फिर किसी मजबूरी के कारण नहीं पहुंचने पर इनके साहबजादे के द्वारा लिया गया। स्वागत है गुलाब जी आपका। शुक्रिया। कैसा लग रहा है? अब तो इतना बड़ा अवार्ड आपको मिल गया है। निश्चित तौर के तरीके से अच्छा ही लगता है। अवार्ड किसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उस मेहनत और ठीक है, देखिए मेहनत अवार्ड अच्छा कभी लगता बर्बाद है नहीं लेकिन जाती है, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है और निश्चित तरीके से जो मेहनत करेगा उसको इस तरीके का अवार्ड मिलना ही चाहिए। लेबर नेवर गोज इन वैन, हाँ, ये बिल्कुल, आप कहना बिल्कुल, चाह रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, और लोगों को सीखना भी चाहिए, मेहनत करना। आप तो सरकारी सीएससी, आप हाँ। सरकारी जॉब है आपके पास, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की? बस एक जज़्बा है बस, एक जज़्बा है। इस जज़्बे के तहत चूँकि ज़िंदगी 4 दिन की है मेरा मानना है। कुछ ऐसा करके जाइए कि ज़िंदगी भर लोग जब तक दुनिया चलती रहे तब तक लोग आपको याद करते रहें। आपको भी कोरोना हो गया था। कोरोना के मरीजों की खिदमत करते-करते आप कोरोना से ग्रसित हो गए। लोग आपके घर में सामान देना बंद कर दिया। आपके बच्चों से लोग नफ़रत करने लगे और अब अवार्ड मिल रहा है तो आप इतने खुश दिख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और चलिए ये वक़्त-वक़्त की बात होती है और आज उसी का नतीजा है जो आप फिर से आपके स्टूडियो में हम आए हैं और फिर आप हमसे इससे इंटरव्यू पहले कर आप रहे हैं। करवीर के हाँ, हिस्सा हाँ, थे हाँ, हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उस करवीर के बाद लगता है कि दोबारा मैं फिर एक आपको बुलाया और आज मैंने इसलिए बुलाया कि आज आपको मुझे भी मुबारकबादी देना था, अपने दर्शकों को बतलाना था कि मेहनत किस तरह कामयाब होती है, मेहनत की गई कभी भी रायगा नहीं जाती है। आप ये बताएँ कि उस दौर में, हालाँकि आप ये बात मेरे यहाँ बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को बता दें कि ये जो अवार्ड मिला है, इससे पहले भी कई अवार्ड मिला है, आप छिपा रहे हैं, वो भी बता दें, क्यों मिला, कैसे मिला? निश्चित तरीके से देखिए जो दौर था कोविड का, उस कोविड के दौर में हर कोई देखा है, मेरी मेहनत को आप लोग भी देखे हैं और ठीक है, मेरे जज़्बे के तहत काम करता चला गया। बाद में लोगों को लगा कि इसे कुछ सम्मानित करना चाहिए। तो उस समय के सिविल सर्जन थे डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार झा। उन्होंने मुझे सम्मानित किया। फिर उस समय के जो बिहार के पीएचडी मंत्री थे रामप्रीत पासवान जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया और फिर उसके बाद तो अनेकों संस्था या फिर इस तरीके का जो बहुत सारा एनजीओ बुला-बुला के सम्मानित करता रहा और मुझे अच्छा भी लगता था, है ना? तो आज उसी के तहत आज देखिए कि फिर से राष्ट्रीय सम्मान है। हाँ। गुलाब जी, राष्ट्रीय सम्मान, अगर आप बिहार के रहने वाले, बिहार में मिथिलांचल के मधुबनी के रहने वाले, आपको नहीं लगता कि बिहार सरकार को भी इस तरह की एक पॉलिसी बनानी चाहिए? उस मुसीबत के उस दौर में जो काम करने वाले लोग थे, उन्हें बुलाकर इस तरह के अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए ताकि उनका हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े। निश्चित, निश्चित, निश्चित मैं बिहार सरकार से मैं अपने लिए ना सही, लेकिन मेरे जैसे हज़ारों, लाखों ऐसे लोग हैं जो काम किए, जो अपनी जान की बाज़ी, जान पे खेल के काम किए। बहुत सारे इस दुनिया से चले भी गए उस चपेट में आके। अपने ज़िला से लेके अन्य ज़िलों में भी अगर देखेंगे, तो मेरे नॉलेज में 10-20 लोग ऐसे हैं जो कोविड जाँच या फिर कोविड इलाज करते-करते इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आज जो कुछ लोग बचे हुए हैं, निश्चित तौर पे बिहार सरकार को ऐसे पूरे ज़िला से स्वास्थ्य मंत्री भी हैं हाँ, अभी तेजस्वी यादव हाँ, हैं। चिन्हित करके और फिर एक इवेंट करके ऐसे लोगों को सम्मानित करना मेरे ख़्याल से अच्छा होगा ताकि
उसका भी हौसला अफ़ज़ाई होगा और फिर दूसरे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी अच्छा इससे। सर, एक चीज़ बताइए गुलाब जी, आपके जिस दौर में आप लोग कोरोना काल में काम कर रहे थे, याद है कि हम लोग भी पीछा करते थे, हर जगह पहुँचते का काम करते थे, तो मीडियाज़ का भी बड़ा रोल था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार ने इस पे कोई कदम उठाया होगा अभी तक। हाँ, निश्चित तरीके से मैंने कहा ना कि ऐसे सभी वो तंत्र जो उस दौर में काम कर रहे थे, इन सभी को सरकार को थोड़ा सोचना तो हालाँकि चाहिए। जिला प्रशासन ने मुहिम चलाया था और बिल्कुल, किया भी, ऐसे बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। सम्मानित भी हाँ, किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपकी तरफ से बोलता हूँ कि भई मीडिया को भी निश्चित तौर पे जो मीडिया कवरेज कर रहे थे अपनी जान पे खेल के, तो बिहार सरकार को चाहिए कि इन लोगों को भी गुलाब जी, थोड़ा आप ईमानदारी से बताएँगे, आपको याद होगा फलाहुल मुस्लिमीन में कैंप लगी थी, उस वक़्त के डीएम कौन थे? अमित कुमार थे। अमित कुमार साहब थे और कितनी मुसीबत की उस घड़ी को याद कीजिए कि लोग एक-दूसरे से नफ़रत करते थे। उसमें डीएम साहब अपने चाक चौबंद जो उनकी गश्ती है उनके साथ पहुँचे, हम लोग वहाँ पहुँच रहे थे, लोग दूसरे से मिलना, बाइट देना नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती हम लोग बाइट लेते थे, बात करते थे। कितना दौर था वो, कितना बिल्कुल, अफ़सोस और बिल्कुल, दर्द बिल्कुल, होता है बिल्कुल, उसको बिल्कुल, बयान बिल्कुल, करते हुए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो देख चुके हैं जब टीकाकरण से लोग भाग रहे थे, टीका नहीं ले पा रहे थे। क्या दौर था, मुस्लिम कम्युनिटी की बैठक जगह-जगह जाके हम लोग कर रहे थे, कन्विंस लोगों करना को पड़ता था कन्विंस कर उनको। रहे थे और जो भ्रांतियाँ थी उसको दूर कर रहे थे और फिर एक दौर आया जब मधुबनी सबसे अच्छा काम कर अच्छा, रही है। ये बताएँ कि जो अवार्ड मिला आपको है, ये अवार्ड कहाँ मिला? कैसे मिला? आप क्यों नहीं गए वहाँ? देखिए मेरे मेल पर एक दिन आया कुछ ऐसा कि भई आपका सिलेक्शन इस अवार्ड के लिए हुआ है। तो मुझसे आधार कार्ड वगैरह सब जो कुछ भी होता है वो सब माँगा गया था और तो फिर मैंने भेज दिया था। एनीवे उसके बाद क्या हुआ कि ये अवार्ड फिर अभी 5 दिन पहले आया कि ये भोपाल में होना है। तो अभी टिकट की बहुत मारामारी है। टिकट नहीं मिल सका मुझे और इत्तेफ़ाक कहिए या मेरी खुशनसीबी कहिए कि मेरा बेटा वहीं पढ़ता है। क्या नाम भोपाल बेटा का आपने? ज़ीशान नाम है वहीं बायोटेक ये बीटेक कर रहा है। तो संडे का दिन भी था, मैंने बेटा को कहा कि बेटा तो वहाँ से 9-10 किलोमीटर उसके कॉलेज से दूरी थी, तो फिर उसने जाके रिसीव कर लिया। कैसा बेटा तो बेटा ही भेजा होगा ये आपको। हाँ, निश्चित बेटा को कैसा महसूस हो हाँ, रहा है? बाप का अवार्ड बेटा हाँ, अगर निश्चित तरीके से प्राउड फ़ील कर रहा है वो, जब उसे मेडल पहना रहा वीडियो देख रहे हैं जब हम कि उसे पहनाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसको ही पहनाया जा रहा है, तो ये अच्छा लगता है, उसके लिए भी अच्छा है और बहुत-बहुत मुबारक हो और हम उम्मीद करेंगे कि गुलाब जी आइंदा भी ऐसा काम करते रहें। दर्शकों, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे मधुबनी के लाल को इस अवार्ड से नवाज़ा गया है। आप भी दुआ करें और आप भी कोशिश करें कि हर उस दुःख के दौर में दूसरों की ज़रूर मदद करें, ताकि आपको भी एक दिन इसी तरह से नवाज़ा जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए मधुबनी संदेश।